Feel me like a Hellcat. Student, welcome back to Zen Tutorial. Those who have not subscribed my channel, please subscribe, like and share with your friends. Okay, today we are going to start application of simultaneous equation. This topic is not new. We have already learned this topic in previous standard. हम लोग बचपन में खेलते थे और बातें करते थे ऐसी कुछ ट्रिकी टाइप के कि मेरी मम्मी की एज 15 साल पहले 30 साल थी, तो बताओ 5 साल के बाद उनकी एज क्या हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि मेरा छोटा भाई और हम दोनों का वेट मिला के 35 है और मेरा वेट मेरे भाई से डबल है, तो बताओ मेरा वेट कितना और मेरे भाई का वेट कितना। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको हम लोग ऐसी मस्ती में बोलते हैं और सॉल्व करते हैं। उसी तरीके के क्वेश्चंस पर, उसी तरीके के कॉन्सेप्ट पर ये एप्लीकेशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन टॉपिक बेस है, जिसके अंदर कुछ स्टेटमेंट दिए हुए होते हैं। उस स्टेटमेंट को हम लोगों को मैथ्स की लैंग्वेज में लिखना होता है, जहाँ पे सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना है, ऐड करने के लिए क्या करना है, ट्वाइस करना है तो क्या करना है। इस तरीके के हम लोगों को साइन का, मैथ्स की साइन का यूज़ करना है और वही स्टेटमेंट को हम लोगों को मैथ्स की लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है। ओके, 20 पे आपको एक एक्टिविटी दे के रखी है, जो मैंने ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखा है। हम लोग वो एक्टिविटी करते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि सार्थक लिखा हुआ है और बता रहा है कि मैं सार्थक हूँ, आई एम सार्थक एंड माई प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। सार्थक की प्रेजेंट एज हमको पता नहीं है, वो अज्यूम किया गया है कि एक्स ईयर है। और साक्षी की आई एम साक्षी एंड माई प्रेजेंट एज इज वाई ईयर। तो इस तरीके से स्टेटमेंट दिए हुए रहेंगे और स्टेटमेंट के हिसाब से आपको एक मैथमेटिकल इक्वेशन तैयार करनी है। तो सार्थक को हमने एक्स अज्यूम कर लिया, सार्थक की एज को हमने एक्स अज्यूम कर लिया और साक्षी की एज को हमने वाई अज्यूम कर लिया। तो इस तरीके से जो टेबल्स दिए हुए हैं उस टेबल के आगे स्टेटमेंट लिखे हुए हैं और स्टेटमेंट को हमको मैथमेटिक लैंग्वेज में या इक्वेशन में कन्वर्ट करके लिखना। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट के हिसाब से यहाँ दिया हुआ है द सम ऑफ प्रेजेंट एजेस ऑफ सार्थक एंड साक्षी इज 25। अगर सार्थक की एज x है और साक्षी की एज y है, तो इस स्टेटमेंट में से क्या बनेगा, द सम ऑफ प्रेजेंट एज, दोनों की प्रेजेंट एज, सार्थक की x और साक्षी की y, तो सम क्या होगा, सम का मतलब होता है प्लस। तो सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ सार्थक एंड साक्षी, तो सार्थक की प्रेजेंट एज है x एंड साक्षी की प्रेजेंट एज है y और इन दोनों का सम बोला है। जब सम वर्ड यूज होगा तो वहां पे हम लोग प्लस की साइन लगाएंगे। इन दोनों का सम क्या है, 25। ये स्टेटमेंट बन गया। ये x प्लस वाई इक्वल टू 25 बता रहा है कि ये दो लोगों की एज का सम जो दिया हुआ है वो 25। यहाँ पे एक स्टेटमेंट हमारा तैयार है। उसके बाद हम लोग ये वाला टेबल करते हैं कि सार्थक एज इज लेस बाय 8 देन डबल द साक्षी एज। सार्थक की एज है क्या, x, तो हम लिखते हैं x इज, सार्थक एज इज वॉज आ जाएगा तो हम लोग लगाते हैं इक्वल। इज लेस बाय 8 यानी 8 कम है किससे, देन डबल द साक्षी एज, साक्षी की एज के डबल से 8 कम है। तो साक्षी की प्रेजेंट एज क्या है y और y को डबल करने बोला है तो हो गया 2y। कितना लेस है, -8। समझना है, इस तरीके से ये स्टेटमेंट तैयार हो। अब यहाँ पे दिया हुआ है 4 years अगो साक्षी एज वॉज 3 years लेस देन सार्थक एज। अब इसके लिए एक छोटा सा हमको रफ वर्क करना होगा। 4 years अगो यानी 4 साल पहले की बात हो रही है। 4 years अगो यानी 4 साल पहले की बात हो रही है। तो 4 साल पहले सार्थक और साक्षी की एज क्या हो सकती है। अगर सार्थक x है तो 4 साल पहले हो जाएगा x - 4 और अगर साक्षी आज प्रेजेंट में y है तो 4 साल पहले हो जाएगी y - 4, क्योंकि साक्षी कौन है, y है। y - 4 4 साल पहले की बात है तो -4 है। 4 years अगो साक्षी एज वॉज 3 years लेस देन सार्थक एज, यानी साक्षी की एज, किसकी एज, साक्षी एज वॉज, तो साक्षी कौन है, y - 4। 4 साल पहले साक्षी की एज वॉज, इज वॉज आता है तो हम लोग इक्वल लिखते हैं।
3 years लेस देन सार्थक एज, सार्थक की एज से 3 years लेस देन, तो सार्थक की एज क्या थी x माइनस 4 और 3 years लेस देन है, ये हो गया x माइनस 4 माइनस 3। ये 4 साल पहले साक्षी की एज थी, ये 4 साल पहले सार्थक की एज थी। सार्थक की एज के हिसाब से 3 years लेस देन हो गया तो -3, तो ये हो जाएगा x माइनस 8 इक्वल टू y माइनस 4। स्टेटमेंट बन गया। 4 years ago साक्षी एज was 3 years लेस देन सार्थक एज, तो ये स्टेटमेंट हो गया y माइनस 4 इक्वल टू x माइनस 8। इसको आप ऐसे लिखो x माइनस 8 इक्वल टू y माइनस 4, एक ही बात है, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरीके से ये एक्टिविटी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। उसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 के क्वेश्चंस करते हैं। प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए लिख के रखा है, देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 1। 2 numbers डिफर बाय 3, 2 नंबर है ऐसे जिनका डिफरेंस 3 आ रहा है, ये हमारी पहली कंडीशन बनेगी। सेकेंड कंडीशन में बता रहे हैं कि द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, ट्वाइस द स्मॉलर नंबर यानी जो स्मॉलर नंबर होगा उसका ट्वाइस, एंड थ्राइस द ग्रेटेस्ट नंबर यानी जो ग्रेटर नंबर हम लोग एज्यूम करेंगे उसका थ्राइस 3 टाइम्स के दोनों नंबर का सम क्या हो रहा है 19 हो रहा है। ये हमारी सेकेंड कंडीशन है। हम लोग को वो नंबर्स पता करने, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल्यूशन। लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई, ठीक है। हम लोग मान लेते हैं लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई हमने नंबर ले लिया, ठीक है। हम लोग अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट और स्मॉलर नंबर भी मेंशन कर देते हैं कि स्मॉलर नंबर कौन है और ग्रेटेस्ट नंबर कौन है। तो हम लोग यहाँ पे बता देते हैं ग्रेटेस्ट नंबर बी एक्स, देयरफॉर ग्रेटेस्ट नंबर बी एक्स एंड स्मॉलर नंबर बी वाई। स्मॉलर नंबर को हम लोग मान लेते हैं कि वो क्या है y है, ठीक है। स्मॉलर नंबर दी y, ये हमने ग्रेटेस्ट नंबर x और स्मॉलर नंबर y ले लिया। अभी हम लोग पहली कंडीशन पे जाते हैं। बाय द फर्स्ट कंडीशन, बाय द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में हमको स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट के हिसाब से हम लोग को एक इक्वेशन तैयार करनी है। 2 कंडीशन दी हुई है, 2 कंडीशन के हिसाब से 2 स्टेटमेंट 2 इक्वेशन तैयार होगी, फिर उसको हम लोग साइमल्टेनियस एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, x और y की वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन बोल रहा है दैट 2 नंबर्स डिफर बाय 3, तो 2 नंबर्स हमने क्या अज्यूम कर लिए x और y। डिफर का मैथ्स में मतलब होता है सब्ट्रैक्शन करना, एक दूसरे में से माइनस करना। तो डिफर बाय 3, तो 2 नंबर्स कौन से वो x एंड y। तो बाय द फर्स्ट कंडीशन हमारा पहला इक्वेशन तैयार होगा 2 नंबर्स डिफर बाय 3, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब सेकेंड स्टेटमेंट, बाय द सेकेंड कंडीशन, बाय द सेकेंड, ये सारी चीजें आप लिखेंगे तो एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है आपका कि आपको अच्छे तरीके से सीक्वेंस ऑर्डर में लिखने आता है। सेकेंड कंडीशन बता रही है सम ऑफ, सम का मतलब हो जाता है मैथ्स के अंदर प्लस, सम यानी प्लस, सब्ट्रैक्ट, डिफरेंस, ये जो होता है ये कहलाता है माइनस। ये हम लोग के मैथ्स के अंदर यूज करने वाली लैंग्वेज है। तो द सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, सम ऑफ द नंबर, तो पहले मैं लिख लूँ x और y, है ना। सम ऑफ ट्वाइस द स्मॉलर नंबर, स्मॉलर नंबर कौन है, हमने किसको माना है, स्मॉलर नंबर बी वाई। तो स्मॉलर नंबर का ट्वाइस यानी 2y, और थ्राइस द ग्रेटर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटेस्ट नंबर। ग्रेटेस्ट नंबर कौन है, x है, 3 बोला है, थ्राइस बोला है तो 3 है। द सम ऑफ द ट्वाइस द स्मॉलर नंबर एंड थ्राइस द ग्रेटेस्ट नंबर इज 19, इसका मतलब हो जाता है इक्वल। तो ये हमारी सेकेंड कंडीशन तैयार हो गई, सेकेंड इक्वेशन तैयार हो गई। अब इन दोनों को हम लोग सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके क्या निकालेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन से सॉल्व करने के बाद हम लोग x और y की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करने से पहले आपको पता है कि हमारे जो सेम पेयर और अपोजिट साइन होनी चाहिए, तो हमारे पास अपोजिट साइन तो है, सेम पेयर नहीं है, तो इसको सेम पेयर बनाने के लिए मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, 1, इक्वेशन 1 बाय
2। इक्वेशन 1/2, इक्वेशन 1 हमारी x माइनस वाई इक्वल टू 3 है, इसको हमको 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन जाएगी 2x माइनस 2y इक्वल टू 3 2 6। ये हमारी इक्वेशन हो गई थर्ड। अब हम लोग देखो हमारी थर्ड और सेकेंड इक्वेशन के सेम पेयर हो गए, तो हम लोग ऐड करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 3x प्लस 2y इक्वल टू 19, और ये वाली इक्वेशन थर्ड 2x माइनस 2y इक्वल टू 6। ऐड कर रहे हैं हम लोग, प्लस हो रहा है 3x और 5, 2x हो गए 5x, 2y माइनस 2y प्लस 2y हो जाएंगे कैंसल, एंड 19 इक्वल टू 6 हो गया 25। तो x इक्वल टू 25 अपॉन 5, 5 वहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे आके हुआ डिवाइड, तो 5 1 जा 5 5 जा, तो x इक्वल टू मिल गया हमको 5, x की वैल्यू मिल गई हमको 5। अभी हमको y की वैल्यू निकालना है, तो हम लोग लिखेंगे सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, substitute the value of x in equation, किसमें भी डाल सकते हो आप, 1 में डाल दीजिए, इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में हम लोग डाल रहे थे, इक्वेशन 1 हमारी है x माइनस वाई इक्वल टू 3। x की वैल्यू हमको क्या मिली है 5, तो हम x की जगह लिखेंगे 5 माइनस वाई इक्वल टू 3, 5 इक्वल टू वाई माइनस वाई इक्वल टू 3 प्लस 5 वहाँ जाके हो जाएगा माइनस 5, तो माइनस वाई इक्वल टू माइनस 2, माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हुए, तो वाई इक्वल टू 2, वाई की वैल्यू मिल गई 2। हमको नंबर्स मिल गए, जो नंबर्स हमने अज्यूम किए थे x एंड y है, देयरफॉर द नंबर्स आर 5 एंड 2, देयरफॉर द नंबर्स आर 5 एंड 2। ये हमारा प्रैक्टिस सेट 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2। मैंने आप लोगों के लिए क्वेश्चन ऑलरेडी ब्लैक बोर्ड पे लिख के रखा है। यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ, और ये जो क्वेश्चन है ना 1.5 का बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये एक लॉजिकल क्वेश्चन है और इसी तरीके के क्वेश्चन की आप लोगों को प्रैक्टिस होनी भी चाहिए। ये एक डायग्राम दिया हुआ है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि मैं एक रेक्टेंगल हूँ, आई एम अ रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल हूँ। तो हमको पता है कि ये और ये लेंथ है, ये और ये ब्रेथ है। अगर ये लेंथ है तो लेंथ रेक्टेंगल की लेंथ इक्वल होती है और ब्रेथ भी इक्वल होती है। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेथ इक्वल होती है, हमको पता है। अब यहाँ से हमको क्या पूछा है फाइंड करने के लिए कि x और y निकालो। x और y के जरिए हमको लेंथ और ब्रेथ मिलेगी। जब हम x और y की वैल्यू निकालेंगे तो हमको लेंथ और ब्रेथ मिल जाएंगी, क्योंकि ये भी लेंथ है ये भी लेंथ है। तो ये दोनों में x और y की वैल्यू चाहे इसमें डालो या इसमें डालो, आपको लेंथ मिल जाएगी। x और y की वैल्यू इसमें भी डालेंगे इसमें भी डालेंगे तो आपको ब्रेथ मिल जाएगी। तो पहले हमको x और y की वैल्यू निकालनी है, उसके बाद हमको पैरामीटर और एरिया निकालना है। पैरामीटर और एरिया किसका निकालना है? रेक्टेंगल का निकालना है। तो हम लोग को पता है कि लेंथ जो होती है रेक्टेंगल की लेंथ इक्वल होती है। तो ये जो दोनों इक्वेशन है ये दोनों इक्वल है। तो हम लोग पहले लेंथ निकालते हैं। लेंथ हमको क्या दिया हुआ है? 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल टू किसके हैं? 4x माइनस वाई के। तो यहाँ से हमको एक इक्वेशन मिलेगी, फिर ब्रेथ से हमको एक इक्वेशन मिलेगी, फिर उसको हम लोग साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो हमको x और y मिलेगा। फिर x और y की हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। वेरिएबल्स को एक साइड ले जाते हैं, ये 2x है, 4x यहाँ पे आएगा तो हो जाएगा माइनस 4x प्लस वाई ऑलरेडी यहाँ पर है, माइनस वाई यहाँ आएगा तो हो जाएगा प्लस वाई प्लस 8। न्यूमेरिकल्स उस तरफ ले जाएंगे तो प्लस 8 हो जाएगा माइनस 8। 2x में से 4x गया तो माइनस 2x प्लस वाई हो गए 2y इक्वल टू माइनस 8। अब हमको डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे। क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाय 2 करेंगे तो हमको मिल जाएगा, हम यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाय 2 तो हमको मिल जाएगा माइनस x प्लस वाई इक्वल टू माइनस 8। अगर हमको x की वैल्यू माइनस में रखनी है तो हम इसको चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 8, क्योंकि ये माइनस हो गया प्लस, ये प्लस हो गया माइनस और ये माइनस हो गया प्लस। यहाँ से हमको एक इक्वेशन तैयार, सॉरी 2 4 × 8 ये हो जाएगा 4, यहाँ पे भी हो जाएगा 4। तो ये हमारी इक्वेशन हो गई 1। ये हमने लेंथ के हिसाब से एक इक्वेशन का फॉर्मेट तैयार किया। अभी हम लोग ब्रेथ देखते हैं।
ब्रेथ हमारी क्या है, x + 4 = 2y। ठीक है, तो इक्वेशन का फॉर्मेट क्या है, x यहाँ पे x के साथ y रहेगा तो +2y इक्वल किस तरफ आ जाएगा, तो आ जाएगा -2y इक्वल टू +4 वहाँ जाएगा तो हो जाएगा -4। ये हमारी इक्वेशन सेकेंड तैयार होगी। ठीक है, हमको पता है कि हमारा एक माइनस में एक प्लस में है, या तो ऐड करो या तो सब्ट्रैक्ट करो। तो हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, दोनों पॉजिटिव है। हम लोग लिखते हैं सब्ट्रैक्टिंग, ये हमारे पास सेम पेयर है, एक्स एक्स सेम है, सेम पेयर है, साइन अपोजिट नहीं है, साइन अपोजिट नहीं है तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 and 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी x - y = 4, और सेकेंड इक्वेशन है x - 2y = -4। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज होती है, ये माइनस, ये हो गया प्लस, ये माइनस हो गया प्लस। +x -x हो गया कैंसिल, -2y + 2y बचेगा यहाँ पे y, y = प्लस हो गए 8, तो y की वैल्यू मिल गई हमको 8 + 4, ये भी प्लस है, ये माइनस नहीं देखेंगे हम, ये प्लस देखेंगे। ये हो गई हमारी y की वैल्यू। अभी y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगी x की वैल्यू। ये लिखते हैं y = 8, ये हमको सिर्फ y मिला। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारी है x - y = 4, x की जगह x, y की जगह लिखेंगे 8 = 4, x = 4 -8 वहाँ गया तो +8, तो x = 12। ये हमको मिल गई x की वैल्यू। अभी हमारे पास x और y है, अभी हमको लेंथ और ब्रेथ नहीं मिली, हम निकालेंगे लेंथ। टू फाइंड लेंथ लिखेंगे, टू फाइंड लेंथ। तो लेंथ के लिए हम लोग कोई भी एक इक्वेशन लेंगे, चाहे ये लो चाहे, क्योंकि ये दोनों लेंथ है तो कोई भी एक इक्वेशन में हम लोग x और y की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो 4x - y, 4 की जगह 4x हमको क्या मिला है 12, y क्या मिला है हमको 8। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दिए, 12 4 से हो गया 48 प्लस माइनस 48 -8, ये हम निकाल रहे हैं लेंथ, तो लेंथ = 40, ये हमको मिल गई लेंथ। अभी हमको क्या निकालना है, ब्रेथ। तो फाइंडिंग ब्रेथ, ब्रेथ हमारा क्या है, b = 2y है। चाहे हम 2y में डालें या x + 4 में डालें, एक ही वैल्यू मिलने वाली हमको। तो 2 की जगह 2y हमारा क्या था 8, 8 2 = 16, तो हमको y मिल गया 16। ये हमको मिल गई लेंथ और ब्रेथ, y नहीं है, ये हमको ब्रेथ मिल गई। ब्रेथ = 16, ये इसको ब्रेथ ही लिख देते हैं, है ना, कंफ्यूज रहोगे आपको। ये है ब्रेथ, ब्रेथ = 16। ठीक, हमारी लेंथ आ गई, ये लेंथ आ गई 40 और ये ब्रेथ आ गई 16। ये हमारी लेंथ है और ये हमारी ब्रेथ है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, हमको फाइंड करने बोला है पैरामीटर और एरिया। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल = क्या होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 की जगह 2, लेंथ हमारी क्या है 40, ब्रेथ क्या है हमारी 16। ठीक है, ये हो गया 56, 56/2, तो हो जाएगा 112 यूनिट। ठीक, तो हमको क्या मिल गया, ये पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, ये हमको मिल गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये हमारा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल आ गया है। अभी हमको क्या फाइंड करना है, एरिया। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल = लेंथ × ब्रेथ। लेंथ की जगह लिखेंगे 40, ब्रेथ की जगह लिखेंगे 60, 640, और एरिया है इसलिए लिखेंगे स्क्वायर यूनिट, क्योंकि हमको सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है। तो ये हो गया हमारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। बहुत इजी था ये, इस तरीके से आपको
पैरामीटर और एरिया निकालना था, ये हमने पैरामीटर भी निकाल लिया, रेक्टेंगल का पैरामीटर भी निकाल लिया और एरिया भी निकाल लिया। इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 2 आपका हो गया सॉल्व। आप लोग देख सकते हैं, चाहे तो आप ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे लिखा है, देख लीजिए एक बार हम लोग उसको पढ़ लेते हैं। द सम ऑफ फादर्स एज एंड द ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन इज 70। इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन द सम इज 95। फाइंड देयर प्रेजेंट एज। पहले तो हम लोग यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि फादर की एज क्या है और सन की प्रेजेंट एज क्या है। उसके बाद हम लोग एक्स और वाई से फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, लीनियर इक्वेशन बनाएंगे। लीनियर इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से एक्स और वाई की हमको वैल्यू मिल जाएगी। बहुत ईजी है। स्टार्ट करते हैं। सोल्यूशन। सपोज फादर्स प्रेजेंट एज भी एक्स एंड सन्स प्रेजेंट एज भी वाई। ये हम लोगों ने एक सपोज कर लिया। अभी हम लोग कंडीशन के हिसाब से इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। तो लिखते हैं बाय द फर्स्ट कंडीशन या बाय द फर्स्ट स्टेटमेंट या कंडीशन, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हैं। बाय द फर्स्ट कंडीशन, पहली कंडीशन में फर्स्ट कंडीशन लिखो, फर्स्ट केस लिखो, जो आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। द सम ऑफ फादर एज। सम जब आ जाता है तो इक्वेशन के अंदर दोनों की एज का सम हो रहा है, यानी प्लस हो रहा है। द सम ऑफ फादर एज, फादर कौन है हमारे लिए? एक्स। फादर्स एज एंड ट्वाइस, सम बोला है इसलिए हम लोग लिखेंगे प्लस, एंड ट्वाइस, ट्वाइस यानी 2 टाइम, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, एज की सन का ट्वाइस, तो सन की एज का ट्वाइस, तो सन की एज क्या है? वाई है, तो हो जाएगा 2y। क्या है? इज 70, इज आ गया मतलब इक्वल 70। ये बन गई आपकी फर्स्ट कंडीशन। ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन में बोल रहा है, सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन से सेकेंड इक्वेशन बन जाएगी। सेकेंड कंडीशन में क्या बोल रहा है? इफ वी डबल द एज ऑफ फादर, यानी हम लोग फादर की एज को डबल करते हैं। फादर की एज क्या है हमारे लिए? प्रेजेंट एज एक्स है, तो डबल, डबल यानी ट्वाइस, 2x हो गया। इफ वी डबल द फादर एज एंड एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, और उसमें ऐड करते हैं सन की एज को, तो ऐड की जगह हमने लिख दिए प्लस, एज ऑफ हिज सन, एज ऑफ हिज सन क्या है? y, तो वो क्या हो जाती है? सन। द सम इज 95, सम की जगह लिख दिए प्लस, इज की जगह इक्वल, क्या हो गई? 95 बन गया। ये हो गई आपकी सेकेंड कंडीशन। बस अब इसको हम लोग को सेम पेयर करना है, एलिमिनेट करना है और सॉल्व करना है। तो सेम पेयर भी नहीं है, अपोजिट साइन भी नहीं है, तो क्या करते हैं हम लोग? या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये 2x हो जाएगा। ठीक है। और अगर इसको, ये वाली इक्वेशन को 2 से करते हैं तो 2y हो जाता है। तो हम लोग लिखते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1/2, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगी 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, है ना। 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2x प्लस 2 2 ज़ा 4y इक्वल टू 70 2 ज़ा 140। ये आपकी बन गई इक्वेशन थर्ड। अभी देखो सेम पेयर हो गया, अपोजिट साइन नहीं है। अपोजिट साइन नहीं रहती है तो हम लोग क्या करते हैं? सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 2 और 3 को, 1 को हमने थर्ड में कन्वर्ट किए, तो सेकेंड और थर्ड को हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड और थर्ड को हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है, सेकेंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन। तो हम लोग लिखते हैं 2x प्लस 4y इक्वल टू 140, और सेकेंड इक्वेशन है हमारी 2x प्लस y इक्वल टू 95। हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना है तो साइन हो जाएगी चेंज, तो ये प्लस है तो ये हो गया माइनस, प्लस 2x माइनस 2x गेट कैंसिल, यहाँ पे बचेगा प्लस 4y और माइनस y, तो ये हो गया 3y इक्वल टू 95। 140 में से 95 गया तो बचेगा 45। ठीक है। हाँ, अभी y इक्वल टू 45/3, तो y इक्वल टू 3 1 ज़ा 3 5 ज़ा, तो y की वैल्यू आ गई 15, यानी y कौन था हमारा? सन की एज थी, तो सन की एज आ गई 50।
अभी y की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो किसकी वैल्यू मिल जाएंगी, x की। लिखेंगे सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हमको y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 1 वाली क्या है, x प्लस 2y इक्वल टू 70। x प्लस 2 इंटू वाई की जगह हम लोग लिखेंगे 15 इक्वल टू 70। ठीक है, x ऐसी प्लस 15 2 हो गया 30 इक्वल टू 70। अभी x इक्वल टू 70 प्लस 30 वहाँ जाके हो जाएगा -30, तो 70 माइनस x इक्वल टू 40। x कौन था, फादर। आ गया आंसर। देयरफॉर the present age of the father is is 40 years and son's present age is is 15 years। ये हो गया हमारा आंसर खत्म। स्टेटमेंट में हमको आंसर लिखना जरूरी है। हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। Throw me like a Hellcat.